जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। आप सभी को जैसे कि खबर मिली ही गई होगी कि जो भारत का जो डिफेंस आइटम बिकते हैं अदर कंट्री को 21,000 करोड़ को टच कर चुके हैं। भारत में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार ये आंकड़ा हुआ है भारत के सामने। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है हमें और पाकिस्तानियों को अफसोस मनाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट क्रॉस 21,000 करोड़ मार्क। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? इजहारुद्दीन। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है, क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाअल्लाह कर सकते हैं? हर किन महाज के ऊपर उनका? आज पे हम कोई एक महाज का बता दो। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे। देखिए, आप जिससे बात करेंगे, आप बड़े बूढ़े इंसान हैं, लेकिन एग्रीकल्चर आपका मुख्य काम था। उसको तुमने इतनी बुरी तरह से बर्बाद करा है कि आजकल तुम एग्रीकल्चर का नाम भी लेते हो ना तो लोग तुम्हें भद्दी भद्दी बातें बोल के चले जाएंगे। आपने अपने एग्रीकल्चर की इतनी बुरी तरह से रेड मारी है। आप सक्सेस हो सकते थे, लेकिन आपने ना, आपके अंदर दिमाग है और आपको इतनी अच्छी लैंड मिली थी ना, पंजाब का इतना अच्छा एरिया है खेतीबाड़ी करने के लिए, आपने सारा बर्बाद कर दिया। आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है। बराबर है इंशाअल्लाह। सर। आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाअल्लाह। सर अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपनी डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपनी डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। भैया मेरे प्यारे, कमा लिए हैं हमने सन 2024 के अंदर ही। 25 का अलग टारगेट है। हम बेच रहे हैं। वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। तस्दीक कर मैं आपको बताता हूँ। देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं हमारे, 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं। चलिए 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट उनके पास टैंक है उनका नहीं है। वो राफेल राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। अच्छा, उनका अपना कोई नहीं है। कैसे आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है, कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई, है भाई, है। कौन सा एयरक्राफ्ट है? तेजस है, तेजस। क्यों चचा भूल गए आप? और भाई साहब, आप तो इंडिया को कवर करते हो। मुजम्मिल भाई, आप इंडिया को कवर करते हो। आपको तो इतना पता ही होना चाहिए कि हिंदुस्तान का तेजस है। कहाँ रहते हो यार आप? या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस 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 हाँ। ताजिस उनका अपना। ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए हैं, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से। चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने। मेरे प्यारे चचा, अगर कोई सामान को लाके असेंबल कर देते हैं तो उसको बनाना नहीं बोलते हैं। समझे आप या नहीं समझे? बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया। हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं। एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम साहब भी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है। उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है। आधा इसराइल बर्बाद हो गया और आधे से ज़्यादा तो उन्होंने फलस्तीन।
यार ये तो कॉमेडी वाले चाचा निकल रहे हैं यार, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा। इजराइल कहाँ बर्बाद हो रहा है, आपकी अजीजों की हालत खराब है मालिक, समझ लो आप बात को, जिनके लिए आप झंडे फहराते रहते हो। पहले हमला उन्होंने करा, हमास वालों ने, अब जब कर रहा है इजराइल तो आपको दर्द उठ रहा है और आप बोल रहे हो कि इजराइल आधा तबाह हो गया। इनको खत्म कर दिया। देखो फलस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है? गाजा की एक पट्टी रह गई है बस। देखो भाईजान वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुँचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है? एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उतने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो, उसने इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चबवाए हुए हैं। नहीं चबवाए हुए, आप खुद बताएं, नहीं चबवाए हुए। सर आपको लगता है कि इससे कोई आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जंग तूल मजीद 1-2 महीने चलेगी, गाजा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ वो जाएंगे? तो ख़त्म हो गई है, गजा की पट्टी तो ख़त्म हो गई। देखो ना, वो पता क्या होता है कि क्या पूरे मुसलमान मुल्क भी देखो देंगे? इधर से वो हमला करते हैं ना, इधर से वो घेर के वो दूसरी तरफ से फिर इसराइल में आ जाते हैं। उनको तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? चलें हम अपनी बात करते हैं, छोड़ते हैं इजराइल को और उसको फ़लस्तीन की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, $650 बिलियन के रिजर्व उसके अपने पास हो गए। उसकी एक कंपनी रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, फिर हम उस कर्जे को, हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा थोड़ा आगे इस तरह। यार कभी कभी मुझे ऐसी कौम पर तरस आता है, इनके घर में खाने को है नहीं, ये एटम बम की सुरक्षा की बात करते हैं, ये जंगों की बात करते हैं। यार ऐसी कौम का क्या फ़ायदा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो पाकिस्तान नाम की बीमारी थी वो यार हट गई, 75 साल पहले हट गई। शुक्रिया मनाना चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को। नहीं तो अगर ऐसे जाहिल इंसान हमारे देश में आज होते तो सोचो हमारे देश का क्या होता। भाई क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोज़गार चाहिए। हाँ जी। देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें इंशाल्लाह रोज, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा है। गरीब अब आदमी जब मेहनत कर 9 रहा से है। 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है, अच्छा हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे किसने कहा? आप, मैं कहता हूँ आप खुद देखें, आप कहाँ पे बिजली? पूरे के उनके जो दूर देहात के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। सर वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। भाईजान वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दे जहाँ बिजली नहीं है। चलें एक बात करता हूँ यहाँ पर कि हम ग्लोबली बात करें आपसे। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के, हम यहाँ पर 4 सूबों के मालिक है, वो 28 सूबे को लेके चल रहे हैं। हम 4 सूबों की भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आटा, इस टाइम एक बंदे की सैलरी जो तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 32,000 है। क्या 32,000 पे आप ईमानदारी से बताएं कि एक गरीब आदमी का गुजारा करना पॉसिबल है? जितनी महंगाई है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 280 रुपये 290 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो गुजारा करना मुश्किल है कि आसान है? भाईजान देखें, अगर हम गुजारा, जब ये कौम फिर भी तो गुजारा कर रही है ना, 120 एटम बम रखने के बावजूद गुजारा कर रही है ना। हमारे दिमाग एटम बम से आगे पीछे। नहीं, मेरी बात सुने, हम ये बाइक से नीचे नहीं उतर। भैया ये नहीं मानेंगे, हम ही वीडियो बंद कर देते हैं, ये नहीं मानेंगे। ये एटम बम की दवाई खा के जिंदा हैं,
अब हम भिखारी बने तो कोई फर्क ना पड़े, अब हम भूखे पेट सोए तो कोई फर्क ना पड़े, पाकिस्तानी गर्क में जाते रहें या पूरा पाकिस्तान मुल्क जो है वो गर्क में चला जाए तो इनको कोई फर्क ना पड़े। 165 है वैसे आपके पास, 165 जो एटम बम हैं उनको सुरक्षित रखें। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, एक टुच्चे से मुल्क की इतनी बड़ी कामयाबी। और पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मुल्क केवल एक पाकिस्तान है। अगर इनकी इन बातों पे अगर हंसी ना आए तो क्या आए, आप लोग ज़रूर बताएं। ये लोग रिटायर हैं, ये भाई साहब बोले रिटायर हैं तो किसी सरकारी ही जॉब कर रहे होंगे। अगर ऐसे लोग हैं तो यार क्या होगा इस पाकिस्तान का। इनके बालक बच्चे होंगे, पोते पोती होंगे, उनको क्या समझाते होंगे ये। अगर ऐसी ही बातें अपने पोते पोते को समझेंगे तो आने वाली 2 पीढ़ी और इन्होंने ख़राब कर दी। माने 7 सन 14 140 साल और ख़राब कर दिए इन्होंने अपने बच्चों के। क्या है इनकी ज़िंदगी। आप सभी लोग कमेंट करें, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। हमारा डिफेंस बढ़ता रहेगा। हम अपने डिफेंस जो एक्सपोर्ट करते हैं सन 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम 3 बिलियन से ज़्यादा इसको पहुंचाएं और चाइना से पार करवाएं। चाइना का भी 3 या 3.5 बिलियन के आसपास है तो उसके बराबर ले जाएं, उससे ज़्यादा ले जाएं। ये हमारी कोशिश रहेगी सन 2023 तक। अब देखते हैं कितना एक्सपोर्ट होता है और कितनी हम और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट करके उसको और ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और कितने अच्छे अच्छे हथियार हम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि एक नियम है, जिसके पास ताकत है उसी का राज होता है। और उसी से जब तुम्हारे पास ताकत है और हमारे पास ताकत है तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे। इस बात का भी दुनिया को याद है और हमें भी याद है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।